भाई साहब, आप जितने भी भाई इस वीडियो में देख रहे हैं और जितने भी भाई यहाँ किसान रैली मारे हैं, अगर किसान पुत्रा किसान की कोख में जन्म लिया है तो भाई साहब बीजेपी का बहिष्कार कर दो। आप भी कराओ, पड़ोस में भी कराओ, और किसान बेटा नहीं है अगर जो बीजेपी का समर्थन कर। सही बात, सही बात। भारत में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुस्लिम, बहुजनों की जान कितनी सस्ती हो चुकी है, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हाल ही में मैनपुरी में जिस तरीके से दलित युवक की पीट पीट कर हत्या की गई, उसके बाद दादरी में जिस तरीके से आफताब आलम कैब ड्राइवर को मारा गया, अब पानीपत में एक अखलाक नाम के 28 साल के युवक का हाथ काट दिया गया क्योंकि उसके हाथ पर 786 लिखा था। तो इसी से मुतालिक एक पोस्ट है, वो आपको मैं पढ़ के बता दूं, उसके बाद विस्तार से बात करें। 2015 में यूपी के दादरी में 52 साल के अखलाक को बीफ खाने के नाम पर पीट पीट कर मार दिया गया था। इस घटना का तीखा विरोध हुआ, बुद्धिजीवियों ने अपने अवार्ड लौटाए। 2020 हरियाणा के पानीपत में 28 साल के अखलाक का हाथ काट दिया गया क्योंकि उसके हाथ पर 786 लिखा था, लेकिन इस बार चुप्पी है। इन दो अखलाकों के बीच 5 साल का फासला है, लेकिन ये 5 सदी से भी ज़्यादा है। इस बीच बहुत कुछ बदला, लोग बदले, उनकी सोच बदली। जो कभी नागवार था, आज हम उसे एक आम बात मान लेते हैं। जी, अब मॉब लिंचिंग हमारी अंतरात्मा को नहीं झकझोरता। एक एक्ट्रेस के मकान के कुछ हिस्से तोड़े जाने पर सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया यानी कि गुंडा मीडिया तक पर हंगामा मचाने वाले लोगों के लिए अखलाक पर यह मामला नन इशू है। क्या हम मुस्लिम विरोधी हिंसा स्वीकार कर चुके हैं? इरेना अकबर इन्होंने लिखा है और ये बड़ा ही शानदार पोस्ट है। जिस तरीके से 2015 में अखलाक की लिंचिंग हुई थी, हजारों की भीड़ में, सैकड़ों की भीड़ में आकर लोगों ने उनको घर में घुसकर मार दिया गया था, उसके बाद से लगातार मॉब लिंचिंग बढ़ती गई, चाहे वो दलित हो, एससी हो, एसटी हो या मुसलमान हो। मुसलमानों को तो समझ लिया गया है, उनकी कपड़े देखकर, दाढ़ी देखकर, नाम सुनकर, हाथ पे कुछ लिखा होने की वजह से उनको मार दिया जाता है। अब जो अखलाक का मामला है, पानीपत का मामला है, वो बेहद ही शर्मनाक है और एकदम शर्मसार कर देने वाला है। अखलाक जो नायिका बाबर का काम करते थे, बार्बर का काम करते थे, बाल काटने का, वो काम की तलाश में पानीपत जाते हैं। सहारनपुर के रहने वाले होते हैं, पानीपत जाते हैं काम की तलाश में, लेकिन वो वहाँ पर कुछ आराम करने के लिए एक पार्क में रुकते हैं, जहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और वो उनको मारते हैं नाम पूछने के बाद। फिर उसके बाद जो अखलाक है, वो अखलाक बचाव के लिए भागते हैं इधर उधर। फिर वो एक बस्ती में चले जाते हैं जहाँ पर वो गेट खटखटाते हैं और उनसे पानी मांगते हैं पीने के लिए। तो वो दरवाज़ा जो लोग खोलते हैं, वो दोबारा उसको अंदर खींच लेते हैं क्योंकि वो वही लोग होते हैं जिन्होंने उसे सड़क पर मारा था। फिर अंदर उसको देखते हैं कि किस तरीके से उसके हाथ पे 786 लिखा था, और जो मशीन होती है आरा काटने की, लकड़ी काटने की, उससे उनका हाथ काट दिया जाता है। तो इतनी घृणा, इतनी नफरत, इतनी अमानवता कहाँ से पैदा हुई? ये सब गोदी मीडिया का खेल है, जिन्होंने हर शाम 5 से 9 बजे तक बैठकर जहर फैलाया लोगों के मस्तिष्क में। उसका ये असर है जो आज हमें देखने को मिल रहा है। और अब इस पर यह खबर तक नहीं बनती। पहले तो होता था कि थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हो जाते थे और मॉब लिंचिंग पे लेकर घेराव हो जाता था, सवाल हो जाते थे, लेकिन अब तो खबर भी नहीं बनती। हमने देखा किस तरीके से मैनपुरी में कुछ दिन पहले एक दलित युवक को बजरंग दल के आदमियों ने लिंच कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नीची जात का था, और दबंगों ने उसको, गुंडों ने, दहशतगर्दों ने इसलिए लिंच कर दिया क्योंकि वो उनकी जात से मैच नहीं करता था। वहीं अभी कुछ दिन पहले आफताब आलम को जिस तरीके से मारा गया, कैब ड्राइवर थे, उनके बेटे ने जो बताई है कि किस तरीके से उनको जय श्री राम बोलने के लिए कहा गया, ना बोलने पर उनकी हत्या कर दी गई। और पुलिस का इसमें रवैया था कि पुलिस ने किस तरीके से कहा कि ये लूटपाट का मामला है, जबकि जो फ़ोन कॉल हुई थी, उस पर जो बातचीत थी, उससे साफ जाहिर है कि ये एक मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग के लिए अभी तक कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है जिससे उनको सज़ा दी जा सके। हालांकि मगरबी बंगाल में जो ममता बनर्जी है, उन्होंने कुछ रिजोल्यूशन पास किया है, और जो मॉब लिंचिंग में शामिल होगा, मुलविस होगा, उसके
अब सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन भारत में पूरे इंडिया में उस पर कोई चर्चा नहीं होती, कोई डिबेट नहीं होती, बल्कि डिबेट होती है सुशांत सिंह पे और रिया चक्रवर्ती पे। न जीडी पे डिबेट होती है, न रोजगार पे डिबेट होती है, न मॉब लिंचिंग पे डिबेट होती है। लेकिन जो सरकार अपने मुद्दे हैं उसको डाइवर्ट लगातार करती जा रही है। हज़ारों कंपनियां बेची जा रही है सरकार के हाथों, उस पर कोई चर्चा नहीं है। लोगों को मारा जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है तो जो उनका एजेंडा है, जो प्रोपेगेंडा है, उस पर उसके तहत काम करता है। लेकिन हमारा समाज जो है वो समझने को तैयार नहीं है, आज भी उसी में कर्मकांड में लगा हुआ है। अब ज़रूरत है कि अपनी आंखें खोले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा, अछूत बना दिया जाएगा। जो पहले व्यवस्था थी उसी व्यवस्था के तहत आपको एकदम बर्बाद कर दिया जाएगा। तब आप सोचते रहेंगे काश हम जाग जाते। कल जिस तरीके से हरियाणा में जाटों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उससे पहले जिस तरीके से अब भारत में ऐसा हो चुका है कि अगर आप मोदी सरकार के साथ हैं, भक्त बन के लोगों को गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो आप देशभक्त हैं। और अगर आपने सवाल करने चालू कर दिए तो आप सबसे बड़े दुश्मन हैं। हरियाणा के जाटों ने जिस तरीके से कल एक रैली का आयोजन किया था, उसके बाद वहाँ पर लाठीचार्ज हुई। खट्टर सरकार ने जिस तरीके से उन पर लाठियाँ बरसाई, वो देखने लायक है, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन आपकी आँख खुलने को तैयार नहीं है। खैर, हमारा काम है आपको बताना, सचेत करना, बाकी आपके ऊपर है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।